करप्शन है, ये करप्शन एक सिम्टम्स है जब जिस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। ये बड़ा इंसान वो होता है जिसकी ख्वाब बड़ी होती है, जिसकी जो ड्रीम बड़ा करता है, जिसकी जो आइडियलिस्ट होता है। कभी रियलिस्ट बड़ा इंसान नहीं बना। करप्शन से कौम की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। इंसान का इम्तिहान तब होता है जब वो आजमाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सबसे बड़ी क़ुव्वत ईमान की होती है। बड़ा इंसान वो होता है जिसका ख्वाब बड़ा होता है। शाहीन वो होता है जो ज़मीन की जंजीरें तोड़ देता है। जो कौम इंसाफ नहीं करती वो तबाह हो जाती है। अखलाकियात गिरी तो हमारी मईशत भी गिर गई। हमने चोरी और करप्शन को बुरा समझना शुरू कर दिया है। हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल। कभी चीनी, कभी दूध, कभी पेट्रोल तो कभी बिजली महंगी। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बिजली की कीमत में इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹2.52 महंगी। इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये हुकूमत रही तो मईशत बचेगी ना आवाम की जान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे को हुकूमती जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत का रिलीफ का वादा झूठ था। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा इसका वाज़ेह सबूत है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, इमरान खान कहते थे बिजली का बिल फाड़ दो, कीमत बढ़ने पर अब क्यों नहीं ऐसा दर्ज देते। अपोजिशन का हुकूमत को कानून साजी के मामले पर टफ टाइम देने का फैसला। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर मुश्तमिल कानूनी कमेटी का इजलास। अपोजिशन रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती अवाम दुश्मन अज़ाइम का डट कर मुकाबला किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं का अहद। बिगड़े रईसज़ादे जाम ओवैस के बारे में दौरान तफ्तीश पुलिस के अहम इंकशाफात। जाम ओवैस का पुरतशद्दुद गेम खेलना और नशे में धुत रहना नाजिम जोखियों की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक जाम ओवैस मोबाइल पर बहुत ज़्यादा गेम खेलता और अक्सर नशे में धुत रहता है। मुमकिन तौर पर जब तक नाजिम जोखियों मरा नहीं उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वाक़े के बाद डेरे पर लगा हुआ कैमरों का गायब DVR मिल गया। नूर मुकद्दम केस में CCTV ट्रांसक्रिप्ट दस्तावेजात सामने आ गई। 2:40 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट खौफ में नंगे पांव गेट की तरफ भाग कर आई। इस दौरान मुलजिम जाहिर जाकिर ने गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोच लिया। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर जाहिर जाकिर की मिन्नत समाजत करती रही। जाहिर जाकिर नूर मुकद्दम को कैबिन से निकालकर घर के अंदर जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में हर घंटे बाद इजाफा जारी। लाहौर में चीनी की कीमत 150 से तजावुज कर गई। कोयटा में चीनी 160 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त। रिटेलर्स के पास स्टॉक भी खत्म। पेशावर में चीनी फ़ी किलो 130 रुपए में बिक रही है। इमरान खान की नालायकी से चीनी की कीमत बढ़ी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की तनकीद, कहा PDM ने हमारी बेइज्जती करके अलग किया। आज PDM खत्म हो चुकी। नून लीग बैकडोर राबते खत्म करे। अगर वोट की इज्जत के साथ नून लीग मुखलिस है तो अपनी जमात को नजरिए पर कायल करे। गुज़िश्ता 2 माह में चीनी की कीमत में 3 बार इजाफा हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आज तारीख की सबसे महंगी चीनी मिल रही है। रिलीफ पैकेज के बाद चीनी 25 और तेल 40 रुपए महंगा हो गया। PTI मैनेजमेंट के फैसलों में उल्टी गंगा बहती है। आप दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीद रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में तीसरे नंबर पर आ गया।
NA-75 डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतर अब्बासी को OSD बना दिया गया। आबिद हुसैन और अतर अब्बासी को मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। दोनों अफसर डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही के मुर्तकिब करार पाए थे। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। 2 करोड़ 30 लाख अफगानी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफगान अवाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने बच्चों तक को फ़रोग़ कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा से अपील है, अफगान अवाम की मदद करें। काबीना ने अफगान अवाम की मदद के लिए खुसूसी फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया है। चावल और गंदम अफगानिस्तान भिजवा रहे हैं। मुल्क भर में डेंगू के वार ना रुक सके। नाक़िस हिकमत अमली के बायस हर तरफ डेंगू मच्छरों की बहुतात। पंजाब भर में 24 घंटों में 6 मरीज दम तोड़ गए। 456 नए केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 59, इस्लामाबाद में 45, लाहौर में 333 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कराची में नकली पिस्तौल दिखाकर लूटने की वारदात महंगी पड़ गई। नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरी ने लुटेरे को दबोच लिया। इलाका मकीनों की मदद से मुलजिम को खंबे से बांधकर खूब खातिर मदारत भी की। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को अपनी तहवील में ले लिया। कराची इंतजामिया को होश न आया। शहर में दूध की आज भी सरकारी निर्ख से जायद कीमत में फरोख्त जारी। डेयरी माफिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जवाज बनाकर खुद दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। शहरियों का हुकूमत से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, अजीम फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का 144वां यौम पैदाइश बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख़याल को जन्म दिया। ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल ले। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको वेलकम करते हैं। इससे पहले हमने कुछ क्रिकेट की भी बात की, डिफरेंट टीम्स को भी डिस्कस किया। पहले तो हमने डिस्कस किया उन टीम्स को जिनसे उम्मीदें थी नहीं चली, बाहर चली गई। अब कुछ ऐसी टीमें जो बड़ी टीमें थी वो परफॉर्म नहीं कर पाई, उन पर भी हमने बात करनी है। नंद टीम्स जो कि 4 फाइटिंग टीम्स हैं इस वक्त जिनका सेमीफाइनल, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन इससे पहले ये जो ओवरऑल एक कहना चाहिए कि रिएक्शन टाइम होता है, जिसे RT कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर, ये कहा जाता है कि क्रिकेट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई बैट्समैन जब बॉल पड़ती है उसने उसको कैसे रिएक्ट करना है, अच्छी बॉल बुरी बॉल को कैसे पिक करना है, किसी फील्डर ने बॉल कैसे पिक करनी है, थ्रो कैसे करना है। तो क्रिकेट और जो रिएक्शन टाइम है इसका बड़ा चोली दामन का साथ है। आज हमने थोड़ी रिसर्च इस पर की और हमने कहा ज़रा इस पर बात करते हैं। हम नहीं करेंगे, वकार मलिक, उसामा मंज हमारे साथ आउटडोर सेट्स पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। जी वकार भाई एंड उसामा। बहुत शुक्रिया। वो नाजरीन जिनकी दिलचस्पी इसमें है कि साइकोलॉजी का क्रिकेट से क्या ताल्लुक़ है और साइकोलॉजी की जो कारफरमाई है क्रिकेट के अंदर वो किस कदर है, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल है, इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट। वो सिर्फ गूगल करेंगे इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट तो उसमें कम से कम 20 से 25 रिसर्चेज़ हैं जो कि उस आर्टिकल का हिस्सा है और बड़ा मुफस्सिल है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के अलावा जो आज हमने बात करनी है वो बहुत ही दिलचस्प बात करनी है साइकोलॉजी की, स्पोर्ट्स के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कारफरमाई है। और इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त हैं अरसलान ऐश, आप जानते हैं सुपरस्टार हैं ई गेमिंग के, और उसके साथ उसामा अली मंज। और उसामा अली मंज जो है वो तो आपको मालूम ही है कि क्रिकेट के हवाले से हमारे एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान नज़ीर आपके साथ बैठे हैं,
इमरान नज़ीर जो है ये छक्कों की बारिश कर दिया करते थे, और कभी ये छक्का मारते हुए इन्होंने सोचा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है ब्रेन का, और इसको आरटी कहते हैं, यानी रिएक्शन टाइम। तो मैं आपको सिर्फ एक ताराना से नज़र करता हूँ कि बस जब भी कोई गेंद आती है, इमरान नज़ीर को मिसाल के तौर पे लीजिए, इमरान नज़ीर जब छक्का मारते थे तो इमरान नज़ीर छक्का मारने के बाद सबसे पहले जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है तो उस वक्त परसेप्चुअल एनकोडिंग होती है। परसेप्चुअल एनकोडिंग के बाद मेमोरी जो है, मेमोरी एक्टिवेशन होती है। मेमोरी